हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप हमें कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर, जो कि है आरना और अंशिका की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो आरना है वो एक प्लान बनाती है अंशिका को वहाँ से निकालने के लिए, जिस बीच उसे एक प्लस पॉइंट मिलता है जो होता है अंश। अब आरना तो अंश को पहले से ही जानती थी और वो उससे बहुत बार मिल चुकी थी, बस उसे पता नहीं था कि वो अंशिका का ही बेटा है। जिसके बाद वो अंश से मिलने, उससे बात करने के लिए उसके स्कूल जाती है। वहां जाकर वो उससे बात कर ही रही थी कि तभी अंश कहता है कि ना ही उसके पापा अच्छे हैं और ना ही उसकी मम्मा। तभी आरना उसे कुछ चीजें समझा रही थी। अब आगे सुनते हैं। अब जो अंश है वो तो अंशिका से इसलिए नफरत करता होता है क्योंकि उसे वैसा बताया होता है। वो जितना भी जानता था वो सब उसके पापा उसे बताते थे, ताकि अंश जिद ना करे अंशिका के साथ रहने की। अब जो आरना है वो कहती है, वैसे चैम्प एक बात तो बताइए, आप हमारे साथ चलेंगे? तो अंश कहता है, आपके साथ? तो आरना कहती है, हाँ हमारे साथ। तो अंश कहता है, लेकिन आप मुझे क्यों लेकर जाएंगी? तो आरना कहती है, अब आपको तो पता है मुझे आप कितने पसंद हो और हमारी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप भी है। आप ही तो कितना बार मुझसे कहते थे ना कि मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊं। तो अंश कहता है, लेकिन तब तब तो आपने ही मुझे मना किया था ना कि आप मुझे लेकर नहीं जा सकती, मुझे अपने मम्मा पापा के साथ ही रहना चाहिए। तो आरना कहती है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब आप ही रो रहे थे और मुझे कोई रोता है तो अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पता था ना कि आपके पापा आपको स्लैप भी करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हम हमारे क्यूट से अंश को स्लैप खाने के लिए वहाँ नहीं रहने देंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे। तो अंश कहता है ओके, और वो खुश हो जाता है और आरना को हक करता है और कहता है, आप सच में मुझे लेकर जाओगी ना? आपने पिछली बार भी कहा था आप मुझसे मिलने आएंगी, लेकिन आप आती ही नहीं हो। तो आरना कहती है, पक्का लेकर जाऊंगी। तो अंश कहता है, हाँ तो अभी चलते हैं। तो आरना कहती है, बच्चे अभी नहीं ना जा सकते। तो अंश कहता है, क्यों? तो आरना कहती है, क्यों? क्योंकि अब हमारा अंश हमारे साथ रहेगा तो मुझे उनके वेलकम की प्रिपरेशंस भी तो करनी पड़ेगी ना। उनके लिए चॉकलेट्स, केक्स, टॉयज सब लाना पड़ेगा, है ना? तो उसमें वक्त लग जाएगा। तभी अंश कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब बस मुझे लेकर चलो। तो आरना कहती है, अंश बेटा अभी आपके पापा से पूछना पड़ेगा ना। तो अंश कहता है, फिर रहने देते हैं। तो आरना कहती है, क्यों? तो अंश कहता है, पापा मुझे आपके साथ बिल्कुल नहीं आने देंगे। आरना जानबूझ के अंश से कुछ ऐसे सवाल कर रही थी ताकि उसे भी कुछ चीज़ों के बारे में आइडिया आ सके। तभी वो कहती है, क्यों? आपके पापा मेरे साथ क्यों नहीं आने देंगे? तो अंश कहता है, पापा मुझे कभी किसी के साथ नहीं जाने देते, वो मम्मा से भी मिलवाने लेकर जाते हैं तो वो हमारे साथ ही रहते हैं। ईशा के घर पे जाता हूँ तो आंटी के साथ जाता हूँ। तो आरना कहती है, आंटी? लेकिन ईशा ने मुझे कहा था कि वो आपकी मम्मा है, आपने ईशा से झूठ बोला। तो अंश कहता है, मैंने नहीं बोला, आप किसी से कहना मत। तो आरना कहती है, नहीं कहूँगी। तभी अंश कहता है, पापा ने कहा था अगर कोई भी मम्मा का पूछे तो आंटी को ही अपनी मम्मा बताना है, इसलिए मैं सबसे यही कहता हूँ कि ये मेरी मम्मा है। तो आरना कहती है, ओके, तो आपकी जो रियल वाली मम्मा है वो कहाँ रहती है? तो अंश कहता है, नहीं पता, हमेशा पापा ही लेकर जाते हैं उनसे मिलने, लेकिन वो जगह मुझे अच्छी नहीं लगती, वहाँ पे मुझे डर लगता है, मम्मा अच्छी नहीं है, हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आरना कहती है, अच्छा ठीक है, तो मतलब आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके पापा से बिना पूछे लेकर जाऊं? तो अंश कहता है, हाँ, वरना वो मुझे आने नहीं देंगे। तो आरना कहती है, ओके डन, हम आपके पापा को बिना बताए लेकर जाएंगे, ठीक है? लेकिन अंश, अगर आपको बाद में आपके पापा की याद आएगी तो फिर मैं आपको छोड़ने जाऊंगी, तो आपके पापा मुझे गुस्सा करेंगे कि मैं आपको बिना बताए क्यों लेके गई। तभी अंश कहता है, नहीं मुझे नहीं याद आएगी, आप हो ना, फिर मुझे किसी की याद नहीं आएगी, और मैं गुड बॉय हूँ,
मैं जिद नहीं करता। तो आरना कहती है हाँ मेरे गुड बॉय, अब खाना खा लो। तो अंश जो है वो कहता है लंच बॉक्स नहीं लाया। तो आरना कहती है क्यों? तो अंश कहता है आंटी ने बनाया ही नहीं, उन्होंने पैसे दिए और कहा स्कूल में खा लो। तो आरना कहती है ओके कोई बात नहीं, हम खाते हैं कुछ अच्छा सा, रुको। और ऐसे वो प्रिया को कॉल करके बताती है खाना लाने के लिए। कॉल कट होने के बाद वो फिर से अंश के पास आती है। तो अंश कहता है आप मुझसे झूठ नहीं बोल रही ना, मैं खाना नहीं खा रहा इस वजह से, आप पक्का लेकर तो जाएंगी ना? तो आरना कहती है हाँ बच्चा, पक्का लेकर जाऊंगी, मैं आपसे झूठ नहीं कह रही, पक्का लेकर जाऊंगी। तो अंश कहता है ओके। जिसके बाद प्रिया कुछ खाने के लिए लाती है। आरना उसे इशारा करती है वहाँ से जाने का। तो प्रिया चली जाती है। अब जो आरना है वो अंश को अपने हाथ से खाना खिलाती है। जिसके बाद अंश रोने लगता है। तभी आरना कहती है क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हैं, ये स्पाइसी है? तो अंश आरना को हक करता है और कहता है मैंने देखा है सब अपनी मम्मा के हाथ से खाना खाते हैं, मुझे कभी कोई नहीं खिलाता, आप फर्स्ट टाइम खिला रही हो ना, तो इसीलिए। तो आरना कहती है आप जब मेरे साथ रहेंगे ना, मैं आपको रोज खिलाऊंगी। तो अंश कहता है ओके। तो आरना कहती है अब खाओगे आप? तो अंश कहता है हाँ। जिसके बाद आरना उसे खिलाती है और कहती है अच्छा अब मुझे जाना होगा, मैं आपको लेने के लिए जल्दी आऊँगी। तो अंश कहता है अभी क्यों नहीं लेकर जा रही हैं आप? तो आरना कहती है वो आपके पापा तो इतने बड़े हैं, और अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो फिर हम दोनों की पिटाई होगी ना, इसलिए मैं हम दोनों के छुपने के लिए जगह ढूंढ के फिर आपको लेकर जाऊंगी। तो अंश कहता है ओके। जिसके बाद आरना उसे बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अंश उसकी एक फिंगर पकड़ता है। तो आरना नीचे की तरफ देखती है। तभी अंश कहता है अब जल्दी आना, मैं आपका वेट करूँगा। अंश जैसे ही ये कहता है कि मैं आपका वेट करूँगा, आरना तुरंत उसे हक करती है। आरना की आंखों में आंसू होते हैं। जब अंश ने इसे ये बात कही थी तो आरना को वो बात याद आती है जब स्टेशन पे अंशिका ने उसे कहा था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। आरना बहुत टाइट अंश को हक करती है। तभी अंश कहता है दीदी मैं छोटू सा बच्चा हूँ, आप कितना टाइट पकड़ी हो मुझे। तो आरना पीछे होती है और उसके चीक्स को खींचते हुए कहती है हाँ मेरे छोटे से बच्चे, सॉरी। तो अंश आरना के आंसू पोंछते हुए कहता है आप रो क्यों रही हो? तो आरना कहती है कुछ नहीं, आप बहुत क्यूट है ना। तो अंश कहता है इसीलिए आप रो रही है क्योंकि मैं क्यूट हूँ? तो आरना हंसती है और कहती है नहीं। तभी अंश कहता है आप मुझसे ज़्यादा क्यूट है, और ऐसे वो आरना के चीक्स पे किस करता है। तो आरना उसे कहती है अच्छा अब मैं चलती हूँ, और ये हमारा टॉप सीक्रेट है, किसी से भी मत कहना, ईसा से भी नहीं। तो अंश कहता है ओके नहीं बताऊँगा, पिंकी प्रॉमिस। तो आरना स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद आरना ईसा से मिलती है और प्रिया के साथ वहाँ से चली जाती है। अब जो आरना है वो प्रिया से कहती है क्या लगता है तुम्हें? तो प्रिया कहती है किस बारे में? तो आरना कहती है मेरे बारे में। तो प्रिया कहती है मुझे तुम्हारे बारे में क्यों कुछ लगने लगेगा? तभी आरना कहती है हाँ तो केस के बारे में पूछ रही हूँ। तो प्रिया कहती है केस के बारे में क्या लगेगा, कुछ नहीं। तो आरना कहती है जैसे ही मैं वहाँ से अंशिका को निकालूंगी तो बाकी की लड़कियों के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। तो प्रिया कहती है ये तो होने ही वाला है। तो आरना कहती है उसके लिए भी मेरे पास एक रास्ता है। तो प्रिया कहती है क्या? तो आरना कहती है जिस वक्त मैं अंशिका को वहाँ से निकालूंगी तुम जाकर इनके जो छोटे छोटे अड्डे हैं वहाँ पे रेड मार लेना और वहाँ से कुछ लोगों को अरेस्ट करना। तो प्रिया कहती है उससे क्या होगा, इससे तो ये लोग और ज़्यादा अलर्ट होंगे। तो आरना कहती है हाँ मैं वही तो चाहती हूँ। देखो अब अगर इनके छोटे छोटे जगहों पे पुलिस जाएगी, उनके गुंडे अरेस्ट होंगे, तो ये लोग कुछ दिनों के लिए क्यों ना हो अपना काम रोकेंगे और उतने ही दिन में हम प्रूफ इकट्ठा करेंगे। तो प्रिया कहती है तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? तो आरना कहती है अब आग में कूद ही गए हैं तो उसकी लपट में आने से क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा। तो प्रिया कहती है हाँ वो भी है, और अंशिका के पति का क्या? तो आरना कहती है वो तो मेरा मेन टारगेट है। अंशिका और अंश एक साथ गायब हो जाएंगे, उसके बाद तो सबसे बड़ा धक्का उसे ही लगने वाला है।
इसका मेन इनकम सोर्स जो बंद हो जाएगा। तो प्रिया कहती है हाँ, वो इन दोनों को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। तो आरना कहती है करने दो, वो ध्यान कहाँ कहाँ देगा। तो प्रिया कहती है क्या मतलब। तो आरना कहती है इससे तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं, इसे तो अच्छे से सबक सिखाना है। लड़कियों को खिलौना समझा है ना इसने, जब तक इसका खिलौना ना बना दूं तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। तभी प्रिया कहती है ठीक है, लेकिन इस प्लान को तुम कब अंजाम दोगी। तो आरना कहती है आज। तभी प्रिया कहती है व्हाट, आज। तो आरना कहती है हाँ, और उसी की परमिशन के लिए हम हेडक्वार्टर जा रहे हैं। तभी प्रिया कहती है चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, और कैसे पॉसिबल होगा ये सब। तो आरना कहती है जब अंश अपनी ट्यूशन से लौटेगा उसी वक्त तुम उसे लेकर आओगी। तो प्रिया कहती है मैं। तो आरना कहती है क्यों, तुम पुलिस ऑफिसर नहीं हो, और भूलो मत कि हम सिर्फ अंशिका के लिए नहीं बल्कि इस केस के लिए कर रहे हैं। तो प्रिया कहती है यार तुम ना, बात वो है ही नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि अंश को लेने उसके पापा ही आते हैं। तो आरना कहती है उसका इलाज है मेरे पास, तुम बस उसे लेकर मुझे शहर के बाहर जो रास्ता है वहाँ पे मिलना। तो प्रिया कहती है ठीक है, हो जाएगा। जिसके बाद ये लोग हेड ऑफिस जाते हैं। वहाँ जाने के बाद आरना उसी ऑफिसर से मिलती है जिसे वो इस केस की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली थी। आरना ने तो पहले ही कहा था कि वो एक ही ऑफिसर को इस केस के बारे में बताएगी, उसे ट्रस्ट जो नहीं था किसी पे। तभी जो आरना है वो उनसे मिलती है और उन्हें सारी चीज़ें समझाती है। तभी वो ऑफिसर कहते हैं आरना, तुम्हारे प्लान में मुझे कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। अगर ये लड़की पकड़ी गई तो उसके साथ साथ उन हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी जिन्हें हम वहाँ से निकालना चाहते हैं। तो आरना कहती है डोंट वरी सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस मुझे एक स्पेशल फोर्स चाहिए जो उस लड़की को प्रोटेक्ट कर सके। तो वो कहते हैं आरना, तुम्हारे होते हुए किसी और फोर्स की ज़रूरत ही क्या है, तुमने अभी कहा ना कि वो लड़की तुम्हारे साथ रहेगी। तो आरना कहती है हाँ सर, बट मैं हर टाइम उसके पास अवेलेबल नहीं रहूँगी, कि इसके लिए मुझे वहाँ से जाना पड़ेगा और उसी वक्त कुछ हो कि मैं नहीं चाहती, और उसकी सेफ्टी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है कि आप भी अच्छे से जानते हैं। तो वो कुछ सोचते हैं और कहते हैं ठीक है। तभी आरना कहती है सर एक रिक्वेस्ट है, फोर्स में सिर्फ उन्हीं लोगों को चूज़ करिएगा जिन्हें पैसे से ज़्यादा इंसानियत में दिलचस्पी हो। तो वो ऑफिसर कहते हैं हाँ आरना, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। तो आरना उनसे थोड़ी देर और बात करके वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ से बाहर आने के बाद फिर डेली की तरह उसे चाय की स्टॉल पे जाती है और अपनी चाय लेकर जो है कुछ सोच रही होती है। जिसके बाद जो है अब धीरे धीरे टाइम हो रहा था और आधे ही घंटे में जो अंश है वो ट्यूशन से बाहर आने वाला था, इसलिए वो किसी को कॉल करती है और कुछ इंस्ट्रक्शंस बताती है, जिसके बाद उनकी कॉल कट हो जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ जो आरना है उसने कल जो उसके पास लेडी आई थी और उनके साथ जो लड़का था उन्हें पहले ही कुछ बातें बता दी थी। जिसके बाद वो लेडी अंशिका के पास जाती है तो अंशिका अपने रूम में चुपचाप सी बैठी हुई थी। अब अंशिका को निकालना उतना आसान नहीं था जितना कि सब ने सोचा था, क्योंकि अंशिका तो वहाँ से तब निकलेगी ना जब वो निकलना चाहेगी। अगर वही नहीं चाहेगी तो कोई भी उसे वहाँ से निकाल नहीं सकता है। तभी जो है वो लेडी अंशिका के पास आती है और उसे एक बैग देती है। वो छोटा सा ही बैग था। तो अंशिका उनकी तरफ देखती है तो वो कुछ नहीं कहती, बस वहाँ से चली जाती है। अंशिका को लगता है कि शायद उसे रेडी होना पड़ेगा, इसलिए इसमें कपड़े होंगे, इसलिए वो ओपन करके देखती है। अब रात का टाइम हो रहा था, तभी वो उसे ओपन करती है तो उसमें कपड़े ही थे, लेकिन वो कपड़े एक छोटे बच्चे के थे। तभी अंशिका देखती है कि उसमें से एक लेटर गिरता है। तभी वो उस लेटर को उठाती है जिस पे लिखा हुआ था फ़ोन। अब अंशिका के पास फ़ोन है, ये बात सिर्फ आरना को पता थी, इसलिए वो जाकर वो फ़ोन निकालती है जो उसे आरना ने दिया था, जिस पे एक मैसेज आया हुआ था, मुझे रिटर्न में कोई भी मैसेज मत भेजना, बस एक बात, तुम रेडी रहना और जैसे वो लेडी तुम्हें बताए वैसे करना, उनसे कोई भी सवाल मत करना, किसी ने कुछ भी सुना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये आते टाइम ये कपड़े, लेटर और फ़ोन, ये सारी चीज़ें लेकर ही आना, याद रखना, कुछ भी मत भूलना। और हाँ, मुझे पता है तुम वहाँ से नहीं आओगी, इसलिए बता दूँ, अगर तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो तो आ जाना, ये तुम्हारे बेटे के कपड़े हैं। अगर यकीन ना आए तो उसी पॉकेट में उसका आईडी कार्ड भी है, चेक कर लेना। और मैसेज एंड हो जाता है। अब यहाँ जो अंशिका है वो तुरंत जाकर वहाँ का डोर बंद करती है और जाकर उन कपड़ों को चेक करती है। उसमें सच में अंश का आईडी कार्ड था। अंशिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। पहले तो उसे लग रहा था कि शायद आरना को कहीं से पता चला होगा कि उसका एक बेटा भी है,
लेकिन अब ये सब देखकर वो खुद शॉक्ड थी। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या उसे जाना चाहिए भी या नहीं। कहीं ये आरना की जगह किसी और का प्लान हुआ तो। लेकिन फिर वो सोचती है कि उसके पास फ़ोन है, ये सिर्फ आरना को ही पता है, तो कोई और क्यों करेगा। दूसरी तरफ वो ये सोचती है कि कहीं आरना सिर्फ उसे बाहर निकालने के लिए तो ये झूठ नहीं कह रही, क्योंकि अंश कितनी सिक्योरिटी में रहता है ये अंशिका को बहुत अच्छे से पता था, वो जानती थी। लेकिन आरना की कही बात सच हुई और अंश उसी के पास हुआ, और अगर वो नहीं गई तो शायद वो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो जाएगी। फाइनली अंशिका एग्री हो जाती है वहाँ से जाने के लिए। अब वक्त बीत रहा था, अंशिका बार बार टाइम देख रही थी, लेकिन अभी तक कोई भी वहाँ आया नहीं था, ना ही आरना का कोई मैसेज आया था। दूसरी तरफ जो आरना है उसने भी सेफली अंश को वहाँ से निकाल लिया था। जिस वक्त अंशिका का पति अंश को लेने जाने वाला था, तभी आरना ने उसके कपड़े की फैक्ट्री से रिलेटेड एक इंक्वायरी बैठा दी थी और कुछ ऑफिसर्स उसके पास भेज दिए थे, जिसमें उन्होंने उसे बहुत टाइम तक उलझा कर रखा। अब जो है उतने टाइम में प्रिया ने वहाँ से अंश को निकाल लिया था और वो उसे लेकर भी चली गई। अब यहाँ जो अंशिका है वो सारी चीज़ें सोच ही रही थी कि उसे कोई तो मैसेज आए। तभी जो वो लेडी है वो छुपते छुपाते वहाँ पे आती है और अंशिका को इशारा करती है, तो अंशिका वो सारा सामान लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। अब रात काफ़ी हो रही थी और वो लेडी देख कर आई थी कि ताई सो रही हैं। मेन गेट से तो ये लोग निकल नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ तो टाइट सिक्योरिटी थी। अब वो लेडी अंशिका को अपने रूम में लेकर जाती है। उनका रूम नीचे ही होता है और वहाँ जाने के बाद वो अपना डोर बंद करती हैं। जाने से पहले अंशिका ने अपने बेड पे पिलो ऐसे सेट कर दिए थे कि अगर कोई देखने भी आए तो ऐसा लगे कि वो सो रही है। अब यहाँ जो वो लेडी है वो अंशिका को धीरे से कहती है, वो लड़का है उसके साथ, चली जाओ। तो अंशिका उन्हें देखती है। वो लेडी कहती है, जल्दी जाओ कोई आ जाएगा। तो अंशिका उन्हें हक करती है। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे तो उन लेडी की पूरी कहानी पता थी। तभी वो लेडी उसे वहाँ से भेज देती है। अंशिका वहाँ से उस लड़के के पास जाती है। वो उसे लेकर थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाता है। अब यहाँ जो वो लेडी थी वो बस यही प्रे कर रही थी कि अंशिका सेफली आरना तक पहुँच जाए, रास्ते में उन्हें कोई भी मुसीबत ना आए। अब जो अंशिका है वो उस लड़के के साथ वहाँ से चली जाती है। ये लोग चलकर ही जा रहे थे क्योंकि अगर गाड़ी की आवाज़ होती तो कोई भी देखने आ सकता था। वहाँ से थोड़ा दूर ही आरना खड़ी थी। आरना वहाँ से देखती है कि ये लोग आ रहे हैं। वो तुरंत ही अपनी बाइक पे बैठ जाती है। इसके बाद वो लोग उसके पास पहुँच जाते हैं तो आरना कहती है, बैठो। तो अंशिका उसकी बाइक पे बैठ जाती है। जिसके बाद आरना अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालती है और उस लड़के को देती है और कहती है, उन आंटी का ध्यान रखना और उनसे कहना बहुत जल्द उनकी बेटी को मैं वहाँ से निकाल लूँगी। तो वो लड़का वो पैसे लेता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ जो आरना है वो वहाँ से अपनी बाइक स्टार्ट करती है और वहाँ से निकल जाती है। अब जो आरना और अंशिका है वो लोग वहाँ से उस एरिया से बहुत दूर आ चुके थे, इसलिए आरना अपनी बाइक की स्पीड जो है वो कम कर देती है। यहाँ अंशिका चुपचाप बैठी हुई थी, वो कुछ भी नहीं कह रही होती है। तभी आरना मिरर से देखती है कि अंशिका शांत बैठी है, तो वो कहती है, क्या हुआ, कोई सवाल नहीं पूछा? तो अंशिका उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। तो आरना भी ज़्यादा बात नहीं करती। उसे लगता है शायद अंशिका बात नहीं करना चाहती, तो वो अपनी ड्राइविंग पे फोकस करती है। अब जो अंशिका है वो थोड़ी देर के बाद कहती है, तुम्हें अंश के बारे में कैसे पता? तो आरना कहती है, बस पता चल गया। तो अंशिका कहती है, क्या वो सच में तुम्हारे पास है? तो आरना कहती है, क्या हुआ, यकीन नहीं है क्या? तो अंशिका कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो आरना कहती है, हाँ मेरे ही पास है। मैं जानती थी बिना उसके तुम वहाँ से आओगी नहीं, इसलिए मैंने पहले अंश को ही वहाँ से निकाला। तो अंशिका कहती है, लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? तो आरना कहती है, बताऊंगी किसी दिन, अभी नहीं। तो अंशिका कहती है, तुम जितना सोच रही हो उतना आसान नहीं है ये सब। अब तक तो उसने हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया होगा, या उसे ये तक पता चल चुका होगा कि मैं भी वहाँ नहीं हूँ। तो आरना कहती है, जानती हूँ। और जैसे कि अंशिका ने कहा था बिल्कुल ही वैसे हो रहा था। अंशिका के पति को जैसे ही ये पता चलता है कि अंश अभी तक ट्यूशन से नहीं आया था, तो उसने तुरंत ही उसे ढूंढना शुरू कर दिया था और उसे पहले शक अंशिका पे ही जाता है। जैसे कि आरना ने कहा था वो सबसे पहले अंशिका के पास ही जाएगा और वही होता है। वो वहाँ से सीधा वहीं चला जाता है जहाँ अंशिका को रखा था। विवेक और अंशिका को जहाँ रखा गया था वो दोनों एरिया एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में थे। और विवेक अंशिका का पति का नाम है
अब यहाँ उसे अंशिका के पास जाने में काफ़ी टाइम लगने वाला था। ये बात आरना अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने राइट प्लानिंग की हुई थी, क्योंकि जो ऑफिसर्स उसने विवेक के घर भेजे थे उन्होंने ही उसे बहुत लेट तक उलझा के रखा हुआ था और इंक्वायरी हो रही थी, जिस वजह से ना तो वो किसी को कॉल कर सकता था और ना ही किसी का कॉल रिसीव कर पा रहा था। अब जो अंश है उसकी बात उस तक जाती भी तो कैसे जाती। अब यहाँ सब लोगों को पता चल चुका था कि अंशिका वहाँ पे नहीं है। यहाँ जो ताई है वो अपने सारे जो भी वहाँ पे लोग थे उनसे अंशिका को ढूंढने के लिए कहती है और उन्हें भेज देती है। सब लोग अंशिका को ढूंढ रहे होते हैं, सारी लड़कियों से पूछताछ हो रही थी। विवेक बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि अगर अंशिका ने किसी से भी कुछ कहा तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकता था। दुनिया के सामने उसकी जो इमेज थी वो मिट्टी में मिल सकती थी और उसका एक इनकम सोर्स यानी कि अंशिका वही नहीं रहेगी तो उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे कैसे। और ऊपर से जो उसकी कमजोरी थी अंश, वो भी तो नहीं मिल रहा था। अब यहाँ विवेक परेशान हो रहा था, क्योंकि वो जानता था अंशिका अपने माँ पापा के घर तो जाएगी नहीं, क्योंकि वो तो उनसे बात ही नहीं करती। अब यहाँ जो आरना है वो बस ड्राइविंग कर रही थी, क्योंकि आरना का जो फ्लैट था वो शहर से बहुत दूर था, जहाँ पे किसी को शक भी नहीं हो सकता था, क्योंकि उस फ्लैट का एड्रेस सिवाय आरना के सिर्फ 2-3 लोग ही जानते थे। अब देखते हैं गाइस, आरना ने इतना बड़ा जो ये रिस्क अंशिका के लिए ले लिया था, क्या उसका इम्पैक्ट बाकी की लड़कियों पे भी पड़ेगा। और जब अंश अंशिका को आरना के साथ देखेगा तो क्या वो वहाँ रहने के लिए तैयार होगा, या फिर वो फिर से अपने पापा के पास जाने की जिद करेगा। और अब स्टोरी आगे भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आरना और अंशिका एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन कब तक, ये तो हम आगे स्टोरी में ही देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा और हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है।